Hello friends, welcome to Chemistry Champs. In this video we are learning van der Waals forces and their types. So what is van der Waals force? Van der Waals force is a weak intermolecular force which depend upon the distance between the atom. अगर मान लो यहाँ पे कोई दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो van der Waals फोर्स जो होगा वो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा और ये फोर्स अराइज होते हैं इंटरेक्शन बिटवीन टू अनचार्ज एटम. तो ये जो है अनचार्ज एटम है इनकी वजह से van der Waals फोर्सेस अराइज होता है. फॉर एग्जाम्पल van der Waals फोर्सेस कैन अराइज फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ टू पार्टिकल्स व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर. अगर कोई पार्टिकल है वो दूर दूर हैं तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. अगर ये जब पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा और यहाँ पे कुछ चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव. तो ये किसकी वजह से होगा? जो इसके अंदर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी रीअरेंजमेंट की वजह से ये डिस्टोर्टेड और ये सब पार्शियल चार्ज है वो इनके ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा. तो अब ये नेगेटिव जो चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन प्रेजेंट हो जाएगी या फिर फोर्स प्रेजेंट होगा. सो इसको हम बोलेंगे van der Waals फोर्स. ठीक है, तो van der Waals फोर्स क्या होगा? van der Waals फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स एंड दे आर नोन टू बी वैनिश व्हेन द डिस्टेंस इज इंक्रीज. अगर हम इनके बीच का ये डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो इन दोनों के ऊपर कोई भी इंटरेक्शन ही नहीं होगा और ये चार्ज डेवलप नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा. सो जब भी इनके बीच की डिस्टेंस हम इंक्रीज कर देंगे तो van der Waals फोर्स जो है वो वैनिश हो जाएगा. एंड ये जो van der Waals फोर्स जो है ये दिया था जोनिस डी van der Waal, एक डच साइंटिस्ट था जिसने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर एक पोस्टुलेट दिया था. एंड सो दिस थ्योरी इज नोन एज these forces are known as van der Waals forces and these forces are attractive और repulsive. So ये forces अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं. सो van der Waals फोर्सेस किस किस फोर्स को इंक्लूड करता है? सो हम देखते हैं. सो van der Waals फोर्सेस के अंदर कौन कौन से इंक्लूड करता होते हैं? सो फर्स्ट है लंदन फोर्स और इसको हम डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं. सेकंड है डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं या फिर फोर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, थर्ड है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स. ठीक है, ये तो हो गए हमारे van der Waals फोर्सेस. सम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो होगा आयन डाइपोल फोर्स और इंटरेक्शन और सेकंड होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और थर्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं विथ लंदन फोर्स. सो लंदन फोर्स क्या होता है? लंदन फोर्स जो होता है स्टार्ट विथ लंदन फोर्स. सो लंदन फोर्स क्या होता है? ये एक टेम्परेरी फोर्स होता है जो अराइज होता है एक मॉलिक्यूल है जो कि सिमेट्रिकल है. जब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो रिवॉल्व करते हैं अनसिमेट्रिकली प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं
डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा एक टेम्परेरी। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिमेट्रिकली प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है रेगुलरली जो रिवॉल्व कर रहे हैं अनसिमेट्रिकली प्रेजेंट हो जाएंगे और एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेंगे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और ये यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो ये तो है न्यूक्लियस और ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो एक टेम्परेरी इसमें डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा। तो ये जो टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ है, सो ये फर्स्ट एटम का जो क्रिएट हुआ है, देन जो सेकंड एटम है जब इसके क्लोज में आएगा तो जो ये नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को इंटरेक्शन करेगा और एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। सो उसको हम बोलेंगे लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्शन फोर्स। तो अगर इसमें मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा है, दिस इज अ बिग साइड, एंड अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो ये इसका न्यूक्लियस है एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होंगे और इसमें जो होंगे वो पास पास प्रेजेंट होंगे। पास पास प्रेजेंट होने की वजह से टाइटली हेल्ड होंगे ये इलेक्ट्रॉन। सो जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा इसमें डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड फोर्स, दैट इज सेकेंड फोर्स इज डाइपोल डाइपोल फोर्स। और जो लंदन फोर्स था इसको हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स भी बोलते हैं। सो द सेकेंड इज डाइपोल डाइपोल फोर्स। सो ये भी वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वीक अट्रैक्टिव वंडरवाल फोर्स होता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका जो पॉजिटिव एंड होता है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये एक मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मूवमेंट जिसके पास पार्शली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो इंटरेक्ट करेगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज के साथ। तो यहाँ पे जो है एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ICl, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। सो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। हम एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं इसी का, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ClI। तो जो क्लोरीन है उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, और I के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव है इस डेल्टा नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और फोर्स प्रोड्यूस होगा, वीक फोर्स। और ये डेल्टा नेगेटिव है इस डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ICl, ठीक है। तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, और ये अदर मॉलिक्यूल है इसी उसका, तो ICl, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। सो ये डेल्टा नेगेटिव जो है इस डेल्टा पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल, तो ये यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज और होगी, वो होगी कि जो ये फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो वीक होता है, और तो जो इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 5 किलो जूल पर मोल टू 20 किलो जूल पर मोल। और ये जो फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल ये प्रेजेंट होता है डैश लाइन से, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है वीक होता है अकॉर्डिंग टू कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट force, that is dipole induced dipole।
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, सो ये प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट विच हैज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और एक मॉलिक्यूल जिसके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं है, और ये है न्यूक्लियस। तो इनके बीच में अभी कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल दूर दूर प्रेजेंट है। अगर ये मॉलिक्यूल पास पास प्रेजेंट हो तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ये इसके अंदर पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इंड्यूस्ड कर देगा। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जो इनके बीच का जो फोर्स होगा, इंटरेक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो इसी फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फोर्स। सो नेक्स्ट फोर्स इज, और हाँ, ये किस वजह से होता है? ये होता है जो इलेक्ट्रॉन का जो रीअरेंजमेंट होता है, इसमें जो परमानेंट डाइपोल जो मूवमेंट था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट था वो अनसिमेट्रिकल था। तो इसने जब ये इस मॉलिक्यूल के पास में आया तो इसने इसका रीअरेंजमेंट भी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिए। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फोर्स दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सो नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, एक आयन प्रेजेंट होगा, एक डाइपोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें एक आयन प्रेजेंट है, मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल जिसके पास न्यूट्रल चार्ज है और डाइपोल मोमेंट है, तो डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। इसको ऐसे लिख देते, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो इसका जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और एक फोर्स होगा, उसको बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो सेकंड क्या हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है और जब ये दूर दूर प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा परमानेंट, तो इनके बीच में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और जब ये डाइपोल जब पास पास आ जाएंगे तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सो हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कैटायन बोलते हैं वो पार्शियली अटैच होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल मोमेंट, एंड इसको बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है मीन्स टू से एनायन है वो पार्शियली अटैच होगा डेल्टा पॉजिटिव ऑफ एंड इस डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्स दैट इज सो नेक्स्ट फोर्स है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो पिछले में क्या था कि आयन डाइपोल था, लेकिन इसमें आयन की वजह से डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आयन है, पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे एक आयन है जिसके पास नो डाइपोल मोमेंट है। तो अब क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब इस नो डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल के पास में आएगा तो ये एक जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। जब ये इसके इन्फ्लुएंस में आएगा तो एक डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स।
सो यहाँ पे एक जो फोर्स प्रेजेंट होगा, ये जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के अंदर, तो इसको बोलेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो सकता है और ये है नो डाइपोल, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, पास पास आएंगे, तो इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को, सो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इसको हम बोलेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फोर्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रेजेंट रहती है, जो H एटम रहता है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। लाइक जो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और जब ये इंटरेक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ विच हैज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो अब जो इस फ्लोरीन के बीच में और जो ये हाइड्रोजन है, दूसरा मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल का फ्लोरीन एंड सेकंड मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश लाइन से, और जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये वीकेस्ट फोर्स होता है, लेकिन ये वंडर वाल्स फोर्स से ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 2 किलो जूल पर मोल टू 5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये वंडर वाल फोर्सेस से ज्यादा होती है, तो वंडर वाल फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब कोई 2 मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट प्रेजेंट हो और उनके बीच में जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे NH3 प्रेजेंट है और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहते हैं, तो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे या तो सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा या फिर कोई अलग मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे अगर मान लो सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो H H H, तो नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। अगर मान लो एक मॉलिक्यूल और भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो N डेल्टा नेगेटिव H H H और इनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। सो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी। और ये वाला जो हाइड्रोजन है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में भी होगी बॉन्डिंग। तो इसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जो बॉन्डिंग 2 और 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर के अंदर क्या होता है कि एक ही एटम प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है और एक चिलेशन का फॉर्मेशन होता है। चिलेशन मीन्स एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन वो साइकिल में प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे है OH NO2, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इसके अंदर क्या होगा, इस हाइड्रोजन के अंदर, और ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये थी सारे फोर्सेस जो हमने अभी पढ़े। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से फोर्सेस पढ़े हैं और वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा वंडरवाल फोर्स। तो वंडरवाल फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स होता है, और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स हो सकते हैं, और जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है, और ये प्रोड्यूस हो जाते हैं अगर इनमें फ्लक्चुएशन होती है, और ये इजिली वैनिश हो जाते हैं जब इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अगर हम इंक्रीज कर देते हैं। तो फिर हमने पढ़ा डाइपोल लंदन फोर्स। सो लंदन फोर्स के अंदर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सिमेट्रिकली, तो कुछ टाइम के बाद ये जो कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ये अनसिमेट्रिकली प्रेजेंट हो जाते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाता है। तो इसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स, क्योंकि इसमें जो है एक टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया है, और इसको हम बोलेंगे लंदन फोर्स। थर्ड हमने पढ़ा डाइपोल फोर्स। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, डाइपोल फोर्स के अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सेकेंड मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन करेगा, और जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको हम डाइपोल फोर्स कहते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट परमानेंट, और एक के पास हमारे पास नो डाइपोल मोमेंट होता है। तो जब ये इसके इन्फ्लुएंस में आता है तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल फोर्स। फिर हमने पढ़ा आयन डाइपोल फोर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, एक आयन होता है, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, और एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज को इंटरेक्शन करेगा और आयन डाइपोल फोर्स प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको हम आयन डाइपोल फोर्स कहते हैं। नाउ फिर हमने पढ़ा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक आयन होता है और एक नो डाइपोल मूवमेंट वाला एटम होता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज इस नो डाइपोल मूवमेंट के पास आएगा तो इसके अंदर जो है डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो सेवंथ हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कोई भी एक हाइड्रोजन है वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है, और जब उसके दूसरा मॉलिक्यूल जैसे कि HF, तो इन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इसके अंदर हमने पढ़ा इंटरमोलिकुलर और
इंट्रामोलिकुलर। सो इंटरमोलिकुलर वो जिसमें 2 और 2 से ज्यादा मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, जैसे कि हमने NH3 का एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है। तो H जो होते हैं वो डेल्टा पॉजिटिव रहते हैं और नाइट्रोजन है वो डेल्टा नेगेटिव और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, तो ये जो हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So that's for this video guys. Thank you so much for watching this video. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.